कानपुर के किदवई नगर में एक तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। यहां पर कार चला रहे नाबालिग ने तेज रफ्तार कार से स्कूटी सवार मां बेटी को ऐसी टक्कर मारी कि हादसे में महिला ने दम तोड़ दिया, जबकि उसकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। कार चला रहा नाबालिग और उसका दोस्त मदर टेरेसा स्कूल की ड्रेस पहने थे। पूछताछ में पता चला कि दोनों छात्र स्कूल तो छात्राएं कोचिंग के बहाने घर से निकली थीं। कार से नाबालिग चालक के एक जोड़ी कपड़े भी बरामद हुए। नाबालिग के पिता अशोक कुमार मौर्य पेट्रोल पंप की मशीनों का मेंटेनेंस करने वाली कंपनी में ऑपरेटर हैं। राहगीरों के मुताबिक पीछे बैठी किशोरियां घबरा गईं और रोने लगीं। सभी को मामूली खरोंच भी आई। इसके बाद भीड़ का फायदा उठाकर किशोरियां और छात्र चले गए। भावना मिश्रा का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने कहा उनके शरीर की हड्डी टूटने से ब्रेन हेमरेज हुआ। उनकी छाती की पसलियां टूटकर फेफड़े में घुस गईं। जांग और घुटने की हड्डी टूट गई। इस तरह 6 जगह की हड्डी टूटने से मौत हुई है। वहीं पूरे शरीर में करीब 18 जगह चोट और रगड़ के निशान मिले हैं। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हमने पुलिस से सवाल किया कि कार आखिर कंट्रोल क्यों नहीं हुई। कानपुर पुलिस ने कहा कि बयान में नाबालिग छात्र का कहना है कि उसने ब्रेक लगाया था, उसके बाद कार एक तरफ मुड़ गई। इसको तकनीकी भाषा में हॉरिजॉन्टल ट्रिप कहते हैं। गाड़ी से सामने से नहीं, साइड से स्कूटी में जोरदार टक्कर मारी थी। 13 साल की मेधावी मिश्रा 8वीं में पढ़ती है। वह गोविंद नगर के रेजेंसी अस्पताल में भर्ती है। शनिवार को देर शाम उसके पैर का सफल ऑपरेशन हुआ। उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। मेधावी के पिता बैंक मैनेजर अनूप मिश्रा ने बताया कि हादसे में बेटी की जांघ की हड्डी टूट गई, सिर में चोट और दाहिने हाथ में फ्रैक्चर है। हादसे का कारण बनी सियाज कार नाबालिग की बहन अर्पिता के नाम है। किशोर के मुताबिक उसे कार चलाने का शौक है। अकेले कहीं जाना हो या पूरे परिवार के साथ जाना हो, कार वही चलाता था। पिता 2 पहिया वाहन का इस्तेमाल करते थे। पुलिस की जांच में सामने आया कि हादसा करने का मुख्य आरोपी सागरपुरी निवासी अशोक कुमार मौर्य पेट्रोल पंप की मशीन बनाने का काम करते हैं। मौजूद समय में जिस कंपनी में काम करते हैं उसकी ओर से कानपुर देहात में तैनाती है। पिता ने अपने इंटर में पढ़ने वाले 16 साल के बेटे को इतनी छूट दे रखी थी कि अक्सर वो कार से स्कूल आता जाता था। वह कोयला नगर की मदर टेरेसा हायर सेकेंडरी स्कूल का छात्र है। परिजनों के साथ स्कूल ने भी कोई आपत्ति नहीं किया। इसका नतीजा है कि इतना भयानक हादसा हुआ कि एक परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं। हादसे में किदवई नगर पुलिस की लापरवाही सामने आई है। साकेत नगर टेलीफोन एक्सचेंज के पास जिस जगह पर हादसा हुआ वहां पर रहने वाले सुनील मिश्रा और राम सिंह ने बताया कि हादसे के दौरान तेज आवाज होने पर पूरे मोहल्ले के लोग घर के बाहर आ गए। उन्होंने कार सवार नाबालिगों दोनों छात्रों को दबोच लिया और किदवई नगर थाने पर सूचना दी। उधर मोहल्ले के कुछ लोग दोनों को लेकर अस्पताल की तरफ भागे। इधर आक्रोशित भीड़ ने छात्रों को पीटा और सूचना देने के 25 मिनट बाद भी पुलिस नहीं पहुंची तो ई रिक्शा से दोनों को लेकर किदवई नगर थाने पहुंचे और पुलिस को सौंपा। कार चला रहा लड़के ने बताया कि कार की स्पीड 100 से ज्यादा थी। मैं जब साकेत नगर रोड पर पहुंचा तब मुझे स्कूटी सवार मां बेटी आती दिखी। इसी दौरान ब्रेक की जगह एक्सीलेटर पर मेरा पैर पड़ गया। कार की हैंड ब्रेक खींची, फिर भी कार कंट्रोल ना हो सकी। स्कूटी सवार को टक्कर लगी। हादसे के बाद स्कूटी सवार मां बेटी 15 मीटर दूर इंडियन ऑयल ट्रांसपोर्टर के घर के बाहर जा गिरे। किदवई नगर पुलिस ने हादसे के मुख्य आरोपी नाबालिग छात्र को जुवेनाइल कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। पिता को थाने से ही जमानत पर छोड़ दिया गया। थाने से जमानत देने पर सवाल पूछने पर डीसीपी साउथ रविंदर कुमार ने बताया कि बेटे पर केस में मुख्य धारा बीएनएस की 105 यानी गैर इरादतन हत्या की है। पिता पर बीएनएस की धारा 106 के तहत यानी लापरवाही से किसी की मृत्यु होना लगी है। पिता को जिस धारा में आरोपी बनाया गया है उसमें अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान है। इसके चलते थाने से जमानत दी गई है। ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते ही होश में आने पर मेधावी मां मां करके रोने लगी। पत्नी का अंतिम संस्कार करके अस्पताल पहुंचे पिता ने मेधावी को इस बात की भनक भी नहीं लगने दी कि मां का निधन हो गया। पिता ने बताया मां के भी चोट लगी है, इसलिए वह अस्पताल नहीं आ सकती हैं। यह कहकर रोते हुए पिता बेटी से लिपट गया। हॉस्पिटल में मौजूद स्टाफ पिता और बेटी के इस भावुक पल को देखकर मायूसी से भर गए। आरोपी मस्ती करने बारात जा रहे थे। किदवई नगर पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी छात्र हादसे के दिन भी वह स्कूल बंक करके अपने दोस्त के साथ अपनी और उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर गंगा बैराज घूमने के लिए निकला था। लड़कियों ने अपनी स्कूल की ड्रेस बदलकर दूसरे कपड़े पहन लिए थे। कार में लड़कियों के 2 जोड़ी कपड़े मिले। लड़कियां तो मौके से भाग निकली, लेकिन पब्लिक ने कार चला रहे छात्र और उसके साथी को पीटने के बाद पुलिस के हवाले किया।